हेलो एवरीवन। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के लास्ट पार्ट में अभी हम आ गए हैं। यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चालू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। ये क्या होता है? दीज आर एक्चुअली इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम ऑफ रिलायबल डिजिट एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। इसका मतलब जिस डिजिट्स पे हम रिलाई कर सके उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इनके कुछ रूल होते हैं जो हम देख लेते हैं। एग्जाम में आपको एक एक मार्क के लिए आता है। अगर आप CET JEE नीट एग्जाम दे रहे हो तो कभी कभार आ जाता है। तो पहला क्या है, देखो, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दिए हुए नंबर्स दिए गए हैं तो अगर सारे नॉन जीरो है, मतलब अदर देन जीरो है, तो सबके सब डिजिट्स क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे यहाँ पे देखो 151.23, तो कितना दिया है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो 5 के पाँचों क्या है? आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, ऑल द जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए, जैसे ये जीरो है, ये दो नॉन जीरो के बीच में है, तो इसलिए सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट हो। ये जीरो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए? 5 डिजिट्स। वैसे ही नंबर इज लेस देन 1, अगर आपका नंबर लेस देन 1 है, मतलब 0 पॉइंट ऐसा है, तो जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि ये 0.00 है, तो 1 जो है ये क्या है? 0 से कम है। और जो आपके राइट हैंड साइड जो पूरे नंबर है वो कि ये जो 100 ये और प्लस डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट। तो बच्चे कितने आपके? 1405। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, तो आ गया इधर 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, वैसे ही जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 1.500, तो ये जो 00 है ना, ये भी क्या होगा? आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब इसी तरह कुछ आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं वो पता करने हैं। तो जैसे यहाँ देखो 0.003, तो कितना है? ये पूरा 0.00 ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट होगा। कैसे? रूल नंबर C से। ठीक है, तो बचा क्या? 3, तो 3 कितना हो? एक ही है ना, इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 1। वैसे ही 0.1250 है, वापस रूल नंबर C देखोगे तो डेसिमल के पहले जो जीरो है काउंट नहीं होगा, तो बचा कितना? 1 2 3 4, 4 है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे ही 6.4 है, तो दोनों ही काउंट होंगे, तो दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसे ही 1.6 है, तो दोनों ही डिजिट काउंट होगा, इसलिए 2। 9.1 दोनों ही काउंट होंगे, इसीलिए 2। ठीक है, तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर पता चला होगा। रूल अच्छे से पढ़िए, रूल आप पढ़ लोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए आपको करना क्या है? ये आपको फॉर्मूला याद रखना, A × 10 की पावर n, जहाँ पे A क्या होगा? आपका नंबर, सच दैट वो नंबर 0.5 से बड़ा या इक्वल और 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, n इज अ इंटीजर कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 × 10⁸। तो जो 3 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0.5 लेस देन ग्रेटर देन A एंड ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर 0.5 और 5 के बीच में है 3, तो 3 सेटिस्फाइड है। तो बचा क्या? आप 10 की पावर, तो कितनी है? 8। तो इसलिए आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 8, जो कि 10 की पावर है। ठीक है, वैसे ही दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 9.1 है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा, क्योंकि 5 से बड़ा हो गया, तो इसलिए उसको हम क्या करेंगे? एक डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको हम 0.91 बना दिया, जिससे क्या हुआ? 10 की पावर बढ़ गई, मतलब -31 था तो +1 ऐड कर दिया, कितना हो गया? -30 हो गया। कैसे ऐड किया? ये जो 9.1 है ना, इसका डेसिमल हमने शिफ्ट किया, तो बचा कितना? 0.91, जो कि 0.5 से बड़ी है। तो अब 10 की पावर देखो कितनी है? -30, इसलिए आंसर होगा आपका -30। ठीक है, इसी तरह अगर एक और नंबर में ले लेता 54.1 × 10⁵, तो देखो 54.1 आ गया ना, इसको हम कम कर देते हैं, तो 0.5 कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 0.54, तो वापस एक 10 की पावर बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 6। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने थोड़ा जल्दी से पढ़ाया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है,
तो अच्छे से इसको देख लीजिए, और जितने ही वीडियो मैंने बनाए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के, सारे आप स्क्रीनशॉट ले लो, वही आपका नोट्स होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।